बहुत पुरानी बात है। एक जादूगरनी थी। उसकी 10 बहुत सुंदर बेटियां थी। वो उनके साथ गांव से बहुत दूर एक बहुत बड़े घर में रहती थी। उसकी बेटियों की सुंदरता की बातें सब जगह थी। हर शादी की आयु वाला जवान आदमी उनमें से किसी एक से शादी करना चाहता था। कभी कभी वे आदमी जो उतनी दूर जा सकते थे, उनमें से किसी एक से शादी करने के लिए उनके घर तक गए भी। पर अजीब सी बात यह थी कि वे वहां गए तो पर कोई भी वहां से वापस लौट कर नहीं आया। इसलिए किसी का भी ये पता नहीं चला कि उन्होंने उनमें से किसी एक से भी शादी की या नहीं, और या फिर वे वही रह गए। वे उन लड़कियों के घर तक भी पहुंचे या नहीं, या उनका क्या हुआ, किसी को नहीं मालूम। पर इस बात ने उन लड़कियों से शादी करने की इच्छा रखने वालों के उत्साह में कोई कमी पैदा नहीं की, क्योंकि वे सब लड़कियां सुबह के सूरज की तरह सुंदर थी और हर आदमी उनसे शादी करना चाहता था। जादूगरनी के गांव से बहुत दूर के एक गांव में एक औरत अपने 10 बेटों के साथ रहती थी। उसके बेटे भी शादी के लायक थे और जादूगरनी की बेटियों से शादी करना चाहते थे। उनमें से सबसे बड़े बेटे ने सोचा कि ये केवल भगवान की इच्छा है अगर उन सब की शादी उन सब लड़कियों से हो जाए। वो बोला, ये तो भगवान की मर्जी है कि हमारी शादी उन लड़कियों से हो। वे भी 10 है और हम भी 10 है। इससे हमारे परिवारों को अलग भी नहीं होना पड़ेगा। उसके बाकी भाई भी इस बात पर राजी थे। सो सब ने जादूगरनी और उसकी बेटियों के घर जाने के लिए और लंबी यात्रा के लिए अपना मन पक्का कर लिया। उनकी मां उनके इस विचार से कुछ खुश नहीं थी। उसने उन्हें बहुत कहा कि वे अपनी पत्नियां वही किसी आसपास के गांव से चुन ले, पर उन्होंने साफ मना कर दिया कि वे ऐसा नहीं करेंगे और अपना विचार भी नहीं बदलेंगे। मां ने कहा, मेरे बच्चों, मुझे तुम लोगों के लिए बहुत डर लगता है, क्योंकि उस गांव में जो भी गया है वो वहां से कभी वापस लौट कर नहीं आया। वो गांव तो बहुत बुरा है। पर उसके बेटों ने उसे विश्वास दिलाया, तुम चिंता न करो मां, हम सब बिल्कुल ठीक रहेंगे। मां ने फिर कहा, ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले तुम में से कोई 1 या 2 चले जाओ। फिर जब वे वहां से लौट आए तब बाकी भाई अपनी अपनी पत्नियों को लाने चले जाओ। नहीं मां, हम सबको साथ ही जाना चाहिए और हम सब साथ साथ ही जाएंगे। हमारा विश्वास है कि जादूगरनी अपनी सब बेटियों को एक ही परिवार में देना चाहेगी, और वह भी हमारे जैसे सुंदर लड़कों को। इस तरह उन 10 बेटों ने मां का डर दूर किया और हंसकर बोले, मां, क्योंकि तुम एक स्त्री हो इसलिए आदमियों की इच्छाओं को नहीं समझ सकती हो। उन्होंने अपनी मां से पूछा, मां, वे 10 लड़कियां हम 10 लड़कों से कैसे मेल मैच कर सकती हैं? और उन्होंने यात्रा पर जाने के लिए अपना सामान बांध लिया। अगले दिन बहुत सुबह मुर्गे की बांग देने से भी पहले उठे। उन्होंने अपनी मां को विदा कहा और जादूगरनी और उसकी बेटियों के गांव चल दिए। उनके गांव का रास्ता बहुत ही तंग और लंबा था। सबसे बड़ा भाई सबसे आगे था और उसके बाकी सब भाई उसके पीछे पीछे चल रहे थे। वे सब गाते हुए चले जा रहे थे। वे सब बहुत खुश थे और अपनी इच्छा पूरी होने के बारे में सोचते जा रहे थे। उधर जैसे ही उन 10 लड़कों ने अपना गांव छोड़ा और तब तक सूरज भी नहीं निकला था कि उनकी मां ने अपने 11वें बेटे को जन्म दिया। वो बच्चा इतना छोटा था कि वो अपनी मां को भी मुश्किल से दिखाई दे रहा था। उसकी मां ने घबराकर इधर उधर देखा तो वो कूद कर बोला, मैं यहां हूं मां, मेरे बड़े भाई कहां हैं? वो बेचारी तो कुछ बोल ही नहीं सकी, आंखें बड़ी देखती रह गई। जब वो कुछ होश में आई तो बोली, वे लोग तो जादूगरनी और उसकी बेटियों के घर गए हैं, उसकी बेटियों से शादी करने। उस छोटे से बच्चे ने कहा, मुझे जाकर उन्हें बचाना चाहिए। मां, वे बहुत बड़े खतरे में हैं। और वो तुरंत ही अपने भाइयों को पकड़ने भाग गया। उसने कुछ और कहने के लिए अपना मुंह खोलना चाहा, पर उसके मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकला। वो तो खतरे के नाम से ही बहुत घबरा गई थी। वो खुद ही बड़बड़ाता जा रहा था। वो नीच जादूगरनी, वो केवल नौजवानों का शिकार करती है। वो उनके लिए एक स्वागत वाली चटाई बिछाती है,
फिर वो उन्हें बहुत बढ़िया बढ़िया खाना खिलाती है और शराब पिलाती है। वो उन्हें इतना पिलाती है कि वे बेहोश से हो जाते हैं। फिर जब वे उसकी बेटियों से बात करते हैं तो वे भूल जाते हैं कि वे कहाँ हैं, और तब तक रात हो जाती है। तब वो कहती है, ओह, अब तो रात हो गई। तुम यहीं मेरे घर क्यों नहीं ठहर जाते? अब यहां से जाने में बहुत खतरा है। तुम मेरे घर में आराम से सो जाओ, कल सुबह चले जाना। वे नौजवान तुरंत ही राजी हो जाते हैं। फिर जब वे सो जाते हैं तो वो नीच जादूगरनी अपने मान में से एक खंजर निकालती है, उसे तेज करती है और उन नौजवानों के कमरे में जाकर उन सबको मार डालती है। ये जादूगरनियां ये नौजवानों के मांस पर ही क्यों जीती है? और अगर जीना चाहती है तो वो किसी और का मांस खाकर जिए, पर मेरे भाइयों के मांस पर नहीं। मुझे जाकर अपने भाइयों को बचाना चाहिए। उसने अपने आगे देखा तो उसे अपने भाई जाते दिखाई दे गए। उसने उन्हें पुकार कर उसका इंतजार करने के लिए कहा तो वे आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि कोई उन्हें इस तरह रास्ते में पकड़ भी सकता है। फिर उन्होंने अपने चारों तरफ देखा कि वो आवाज कहां से आ रही थी, पर उन्हें कोई दिखाई भी नहीं दिया। वे उस आवाज को अनसुना करके आगे चलने ही वाले थे कि वो छोटा लड़का सबसे आखिर में चलने वाले भाई की टांगों से लिपट गया और बोला, मैं यहां हूं भैया। जब उन्होंने उस छोटे से लड़के को देखा तो वे आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें पता नहीं था कि वे उसे क्या कहें, आदमी या कुछ और, क्योंकि देखने में वो आदमी जैसा लगता था, पर एक आदमी कहलाने के लिए वो बहुत ही छोटा था। उन्होंने उससे पूछा, तुम कौन हो और क्या हो? वो छोटा लड़का बोला, मैं तुम्हारा भाई हूं। उनमें से एक भाई बोला, तुम हमारे भाई कैसे हो सकते हो? तुम तो कोई चालबाज हो, क्योंकि हमारी मां के तो बस 10 ही बेटे हैं। तुम कहां से आ गए? तुम चले जाओ यहां से और हमें अकेला छोड़ दो। हमें अभी बहुत दूर जाना है। छोटे लड़के ने कहा, इसलिए तो मैं यहां आया हूं। तुम जिस यात्रा पर जा रहे हो वो बहुत खतरनाक है, और मैं तुम सबको उस खतरे से बचाने के लिए आया हूं। सारे भाई उस छोटे बच्चे की ये बात सुनकर मजाक समझकर हंस पड़े। जितना ज्यादा वे इस बच्चे की बातों को अनसुना करते रहे, उतना ही ज्यादा वो बच्चा अपनी बात पर अड़ा रहा। उन्होंने उसे बहुत पीटा और मरा हुआ समझकर वही छोड़कर जादूगरनी के घर की तरफ चले गए। काफी रास्ता पार करने के बाद जब सूरज उनके सिर के ऊपर से गुजर गया तो एक भाई को रास्ते में एक बहुत ही सुंदर कपड़े का टुकड़ा पड़ा मिला। उसने उस कपड़े को उठा लिया और उस सबको दिखाते हुए बोला, खुशी मनाओ मेरे भाइयों, अब हमारी यात्रा बहुत ही अच्छी रहेगी। ये देखो, लगता है कि ये कपड़ा जादूगरनी की बेटियों ने हमारे लिए यहां जानबूझकर छोड़ा है, ताकि हम उनके घर आसानी से पहुंच सकें। और ये कहकर उसने वो कपड़ा अपने कंधे पर डाल लिया। पर वे थोड़ी ही दूर और आगे गए थे कि उस भाई को लगा कि उसका कंधा उस कपड़े के बोझ से कुछ भारी सा लगने लगा है। सो उसने अपने भाइयों से कहा कि वे उस कपड़े को ले चलने में उसकी सहायता करें। उनमें से एक भाई ने हंसते हुए कहा, क्या तुम्हें एक कपड़े को ले चलने में भी सहायता की जरूरत है? मां ठीक कहती है कि तुम एक लड़की हो जो वो कभी नहीं चाहती थी। उसके एक भाई ने उससे वो कपड़ा ले लिया और अपने कंधे पर डाल लिया। ये देखकर उसके दूसरे भाई हंस पड़े, पर वे फिर कुछ ही दूर चले थे कि उस भाई को भी उस कपड़े का बोझ ज्यादा लगने लगा। सो उसने भी वो कपड़ा अपने दूसरे भाई को दे दिया। कुछ देर बाद उसे भी वो कपड़ा बोझ लगने लगा। ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक कि 10वां भाई भी उसे उठाकर नहीं चल सका। जैसे ही उसने वो कपड़ा अपने कंधे पर से उतारा तो एक आवाज आई, हाँ हाँ हाँ, ये मैं हूं, तुम्हारा सबसे छोटा भाई। ये कहते हुए वो कपड़े में से कूदकर बाहर आ गया। बाहर आकर वो बोला, मैं कपड़े के अंदर बैठा था और इतनी देर तक तुम लोग मुझे उठाए ले जा रहे थे, इसलिए वो कपड़ा इतना भारी था। ये सुनकर उसके भाई लोग बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने उसे पकड़कर फिर से बहुत पीटा। एक भाई ने कहा, ये इसे सबक सिखाने के लिए काफी है, इसे वो इतनी जल्दी नहीं भूल सकता।
उन्होंने उसे फिर से मरा हुआ समझकर छोड़ दिया और आगे यात्रा पर चल दिए। जल्दी ही उनमें से एक भाई का पैर किसी सख्त चीज पर पड़ा तो उसने नीचे देखा तो देखा कि वहां एक चांदी की अंगूठी पड़ी थी। उसने उस अंगूठी को उठाते हुए कहा, लगता है कि आज मेरा दिन अच्छा है। किसी की अंगूठी खो गई है और अब ये मेरी है। कहकर उसने वो अंगूठी अपने हाथ में पहन ली और वे फिर आगे चल दिए। कुछ देर बाद उस भाई ने महसूस किया कि उसकी वो अंगूठी उसकी उंगली में बहुत भारी हो गई है और वो इतनी भारी हो गई थी कि वो उसे और नहीं पहन सकता। सो उसे उसने अपने दूसरे भाइयों को दे दिया, जैसा कि उन्होंने उस कपड़े के टुकड़े के साथ किया था। एक भाई से दूसरे भाई के हाथों से गुजरती हुई वो अंगूठी आखिर में सबसे बड़े भाई के पास पहुंची, और जब वह भी उसे नहीं पहन सका तो छोटा भाई उस अंगूठी में से कूदकर बाहर आया और बोला, अब तक तुम सबको मालूम हो जाना चाहिए था कि इसमें मैं बैठा था। सब भाइयों ने फिर से उसे इतना पीटने का निश्चय किया कि वो मर जाए, पर इस बार सबसे बड़े भाई ने उन सबको ये करने से रोक दिया। वो बोला, इस छोटे से बच्चे ने हमारा इतना ज्यादा समय लिया है, तो इसे अपने साथ चलने दो, और फिर ये हमारे साथ चलने के लिए इतना पक्का इरादा लेकर आया है, तो हमें इसे निराश नाउद नहीं करना चाहिए। इससे अब हमें इतना परेशान होने की जरूरत भी नहीं है। इस तरह अब 11 भाई अपनी यात्रा पर चल पड़े। वे अब पहले से कहीं ज्यादा तेज चल रहे थे। छोटा भाई उन सबके पीछे चल रहा था। वे लोग जल्दी ही जादूगरनी के गांव आ गए। जब वे वहां पहुंचे तो वो जादूगरनी उनके स्वागत के लिए बाहर आई। उसकी बेटियां उसके पीछे थी। उन लड़कियों की सुंदरता देखकर तो सारे भाइयों की बोलती ही बंद हो गई थी। उन्होंने ऐसी सुंदरता पहले कभी नहीं देखी थी। उन्होंने तो ये कभी सोचा ही नहीं था कि इतनी सुंदर लड़कियां धरती पर थी भी। उन्हें तो अपनी मां की कहानियां याद थी जो वो उन्हें सुनाया करती थी, जिनमें बहुत सुंदर लड़कियां पानी में रहा करती थी, या फिर वे बहुत दूर किसी ऐसी जगह रहती थी जहां अब तक कोई गया ही नहीं था। उनकी मां के अनुसार अगर कोई लड़की इतनी सुंदर थी कि अगर कोई लड़का सड़क पर उसके पास से गुजर जाता और पीछे मुड़कर नहीं देखता था, तो इसका मतलब यह था कि वो जरूर ही किसी बीमारी का शिकार था। और अगर कोई आदमी किसी ऐसी सुंदरता को शाम को देखे तो उसे उस लड़की से कोई बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो जरूर ही कोई भूत रही होगी। उस लड़की को उसे अपनी आंखों के कोने से ये देखते हुए कि वो कहीं उसे देख तो नहीं रही, गुजर जाने देना चाहिए था। उसे झुककर ये भी देखना चाहिए था कि उसकी एड़ियां तो जमीन से नहीं छू रही थी और उसके पैर भी जमीन पर निशान छोड़ते जा रहे थे या नहीं, क्योंकि अगर उसकी एड़ी जमीन से नहीं छू रही थी तो उसे वहां से जितनी तेज वो भाग सकता था उतनी तेज भाग जाना चाहिए, क्योंकि तब तो वो निश्चित रूप से भूतनी थी। उन लड़कियों को देखकर उन लड़कों ने सोचा कि वे इतनी सुंदर लड़कियां केवल उनका सपना ही थी। फिर भी वे वहां उन 10 लड़कों के सामने कम से कम खड़ी तो थी आमने सामने। उन्हें लगा कि वे मर गए हैं और स्वर्ग में खड़े हैं। जादूगरनी बोली, आओ मेरे बच्चों, अब जबकि तुम लोगों ने मेरी बेटियों को देख लिया है, मैं चाहूंगी कि तुम उन्हें जान भी लो। उन्हें यकीन है कि वे तुम्हें यहां आराम से ठहराएंगी। इसके बाद उस जादूगरनी ने उन सबका अपनी बेटियों से परिचय कराया और फिर उन्हें अपने मेहमानों वाले घर में ले गई। तब तक उसने छोटे लड़के को नहीं देखा था जो अपने सबसे बड़े भाई के पैरों के पीछे ही खड़ा था। उसने उन लड़कों को मेहमानों वाले घर में ले जाकर खूब अच्छा खाना खिलाया और खूब शराब पिलाई। आखिर में उसने छोटे लड़के को देखा तो उसे उसका आकार देखकर बड़ा आनंद आया। उसने उसे कहा, तुम इधर आओ, तुम मेरे साथ मेरे घर में आओ, तुम तो बहुत ही प्यारे हो, मैं तुम्हें अपने घर में आराम से ठहराऊंगी। उन लड़कों को वहां रोकने में उसे कोई खास परेशानी नहीं हुई। वे लड़के वहां रुकने में बहुत खुश थे। उसने उन्हें और खाना और शराब परोसी। सब लोगों ने खूब खाया और खूब नाचा। जादूगरनी ने जब देखा कि 20 लड़के लड़कियां खा पीकर धुत हो गए हैं और सो रहे हैं,
तो वो आकर बोली, सब चीजों का कहीं तो अंत होता ही है। उसने उनके बिस्तर बिछाए, आदमियों को उसने सफेद कपड़े ओढ़ाए और अपनी बेटियों को नीले कपड़े ओढ़ाए। फिर वो अपने घर चली गई। छोटे लड़के के सोने के लिए उसने एक बहुत ही अच्छी जगह तैयार की। उसने छोटे से शुभ रात्रि मेरे छोटे इंसान कहा तो छोटे लड़के ने भी कहा, शुभ रात्रि मेरी बूढ़ी औरत। तुम कैसे सोती हो? जादूगरनी बोली, जब मैं सो जाती हूं तो खर्राटे मारती हूं, ऐसे हूं हूं। अब मैं सुबह उठूंगी, हूं हूं हूं। अब मैं सुबह उठूंगी। और तुम कैसे सोते हो? छोटे लड़के ने झूठ बोला, मैं तो जंगली सुअर की तरह सोता हूं। हां 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 हां। जादूगरनी बोली, ठीक है, ठीक से सोना। और फिर वो खुद भी सोने चली गई। पर छोटा लड़का सोया नहीं। वो बस चुपचाप पड़ा रहा और सोने का बहाना करता रहा। हां 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 हां। जब जादूगरनी ने उसे, जैसे उसने उसे बताया था, खर्राटे मारते सुना तो वो बिना आवाज किए अपने बिस्तर से उठी और कमरे के उस कोने में गई जहां उसका खंजर रखा था। उसने खंजर को उसकी मान से निकाला ही था कि छोटा लड़का जाग गया और बोला, ये तुम क्या कर रही हो? उसने तुरंत ही खंजर मान में रख दिया और परेशान सी होती हुई बोली, कुछ नहीं, मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें जगा दिया मेरे छोटे इंसान। लाओ मैं तुम्हारा तकिया ठीक कर दूं। उसने उसका तकिया ठीक किया और उसे फिर से सो जाने के लिए कहा और वो खुद भी अपने बिस्तर पर जाकर सो गई। काफी देर बाद छोटे लड़के ने फिर से खर्राटे मारने शुरू कर दिए। तो जादूगरनी फिर से उठी और अपना खंजर लेने गई। पर लड़का फिर उठ गया और फिर उससे पूछा, अब तुम क्या कर रही हो? जादूगरनी फिर वही बोली कि वो कुछ नहीं कर रही थी। उसने फिर से छोटे लड़के का तकिया ठीक किया और उसे सोने के लिए कहा। काफी देर सुबह होने के करीब के समय में जब सब शांत था, कोई मकड़ा भी नहीं बोल रहा था, छोटा लड़का अपनी यात्रा के बारे में सोच रहा था, तो उसने जादूगरनी के खर्राटे सुने। हूं हूं। अब मैं सुबह उठूंगी, हूं हूं हूं। अब मैं सुबह उठूंगी। उसके खर्राटे सुनकर लड़का चुपचाप से अपने बिस्तर से उठा और उस मेहमानों वाले घर में पहुंच गया जहां उसके भाई और वे सुंदर लड़कियां सोई हुई थी। उसने बड़ी सावधानी से अपने भाइयों के ऊपर से सफेद कपड़े हटाकर उन्हें लड़कियों के ऊपर डाल दिया और उन लड़कियों के नीले कपड़े हटाकर अपने भाइयों के ऊपर डाल दिए। ये सब करके वो अपने उस घर में आ गया जहां वो जादूगरनी सो रही थी। धीरे से वो अपने बिस्तर में घुस गया और अपनी चादर ओढ़ ली। वो फिर से उस जादूगरनी को धोखा देने के लिए खर्राटे भरने लगा। जब जादूगरनी ने फिर से लड़के के खर्राटे सुने तो वो चुपचाप से उठी और अपने कमरे के कोने में अपना खंजर निकालने लगी। उसने अब की बार बड़ी धीरे से अपनी मन में से उसे निकाला, चुपचाप ही उसे तेज किया और मेहमानों वाले कमरे में चली गई। उसने पहचाना कि कौन कौन है और फिर सफेद कपड़ों से ढके लोगों को बड़ी सफाई से मार दिया। अपने काम में संतुष्ट होकर वो अपने कमरे में आकर सो गई। काफी देर बाद उसने भी खर्राटे मारना शुरू कर दिया। छोटे लड़के को पता चल गया कि अब वो गहरी नींद सो गई है। तुरंत ही वो अपने बिस्तर से उठा और अपने भाइयों को जगाने गया। उसने उन्हें पहले समझाया और फिर दिखाया कि वहां क्या हुआ था, कि जादूगरनी ने अपनी ही बेटियों को मार दिया था। ये देखकर तो वे सब बहुत आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने वहां से अपना सामान उठाया और भाग लिए। अभी वे लोग जंगल में बहुत दूर नहीं जा पाए थे कि जादूगरनी जाग गई। उसने देखा कि लड़का अपने बिस्तर पर नहीं है, तो वो मेहमानों वाले घर की तरफ भागी जिसमें वे नौजवान और उसकी बेटियां सोए हुए थे। वहां जाकर उसने देखा कि उसने तो गलती से अपनी ही बेटियों को मार दिया था और वे नौजवान भी वहां से भाग गए थे। ये सब देखकर तो वो गुस्से से लाल पीली हो गई। उसने तुरंत ही हवा को बुलाया और उस हवा पर सवार होकर वो उन नौजवानों का पीछा करने चली। छोटे लड़के ने देख लिया कि उनके पीछे आने वाली हवा में
वो जादूगरनी है। उसने अपने भाइयों को सावधान किया, पर उसके भाइयों को तो पता ही नहीं था कि उन्हें क्या करना है। लेकिन छोटा लड़का ऐसा नहीं था। उसने तुरंत ही झाड़ियों में से एक अंडा निकाला और उसे अपने भाइयों और हवा के बीच में तोड़ दिया। तुरंत ही उस हवा और भाइयों के बीच में एक बहुत चौड़ी नदी बन गई, जो वो जादूगरनी पार नहीं कर सकती थी। ये देखकर जादूगरनी ने हवा में से एक कैलेबाश, सूखे लौकी जैसा एक बर्तन पैदा किया। वो उस कैलेबाश में नदी का पानी भर भर कर नदी को खाली करने लगी। जल्दी ही वो नदी खाली होकर सूख गई और जादूगरनी फिर से उन भाइयों का पीछा करने लगी। छोटे लड़के ने फिर देखा कि वो जादूगरनी अभी भी हवा में आ रही थी। सो उसने फिर से अपने भाइयों को सावधान किया, पर उसके भाइयों को तो पता ही नहीं था कि उन्हें क्या करना है। अब की बार छोटे भाई ने नीचे से एक पत्थर उठाया और उसे अपने और जादूगरनी के बीच में उड़ा दिया। वो पत्थर तुरंत ही एक पहाड़ में बदल गया और उसने उन दोनों के बीच का रास्ता ही बंद कर दिया। इस पर जादूगरनी ने हवा से जादू की एक कुल्हाड़ी बुलाई और उसे पहाड़ खोदने लगी। पर जब तक उसने पहाड़ में से जाने का रास्ता बनाया, तब तक तो वे भाई लोग जिंदा आदमियों और जादूगरों की दुनिया के बीच की हद पार कर चुके थे। अब वो उन पर अपना कोई असर नहीं डाल सकती थी। उन लोगों को भी अपना घर दिखाई दे गया था। सो वे दौड़कर अपने घर के अंदर घुस गए। सभी बच्चों को देखकर मां बहुत खुश हुई। अगले दिन सभी भाइयों को लकड़ी काटने जंगल जाना था, पर वे अभी भी डरे हुए थे कि कहीं उनका सामना जादूगरनी से न हो जाए। पर उन्हें तो लकड़ी लाने जाना ही था। सो वे जंगल तो गए, पर वे बहुत सावधान थे और हमेशा पीछे देखते रहते थे। जादूगरनी ने उन लोगों को देख लिया तो वो एक लट्ठे का रूप रखकर वही रास्ते में पड़ गई। छोटे लड़के ने जब एक अजीब सा लट्ठा रास्ते में पड़े देखा तो उसने पहचान लिया कि ये तो वो दुष्ट जादूगरनी है। उसने फिर अपने भाइयों को सावधान किया कि वो वहां लट्ठा नहीं था, बल्कि वो तो जादूगरनी थी। तो इससे पहले कि वो जादूगरनी उन्हें किसी और रूप में बदल पाती, वे वहां से जल्द ही अपने घर भाग गए। पर जादूगरनी भी उन्हें छोड़ने वाली नहीं थी। उसने अपने आप को कई चीजों में बदला ताकि गांव वाले उसे पहचान न सकें, पर उसकी कोई तरकीब काम न आई। कई दिनों बाद एक बार उन भाइयों को जंगल में आलू बुखारा लाने के लिए भेजा गया। तब तक वे सब तो उस जादूगरनी को भूल ही गए थे, पर छोटा लड़का नहीं भूला था। जब वे सब अपने प्रिय आलू बुखारों के पेड़ के पास आए तो उन्होंने देखा कि करीब करीब सारे आलू बुखारे खराब हो चुके थे, सिवाय एक पेड़ पर एक गुच्छे के। उस पेड़ की पत्तियां गहरे हरे रंग की थी और उसके फल रसीले और सुंदर लग रहे थे। सारे भाई ये देखकर बहुत खुश हुए। वे उन फलों को तोड़ने के लिए दौड़े कि छोटे लड़के ने महसूस किया कि ये तो जादूगरनी की चाल है। सो उसने उन्हें सावधान कर दिया। इससे वे उसकी पकड़ में आने से बच गए। अगली सुबह जब वे भाई सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि एक गधा बाहर मैदान में चल रहा है। वे उस गधे पर चढ़ गए और उसे दौड़ाने के लिए आई 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 करने लगे, पर वो तो चला भी नहीं और छोटे भाई की तरफ देखने लगा तो उसके भाइयों ने उससे कहा, आओ तुम भी इस गधे पर चढ़ जाओ। छोटा भाई बोला, हालांकि मैं बहुत छोटा हूं, पर वहां मेरे बैठने के लिए तो कोई जगह ही नहीं है। ये सुनकर गधा और लंबा हो गया और उसने उसके लिए भी एक जगह बना दी। छोटे भाई ने कहा, तुम्हारी जिंदगी लेकर नहीं, मैं और उस गधे पर चढ़ूं जो मुझे सुन सकता है और मुझे सुनकर अपनी लंबाई बढ़ा सकता है। नहीं, कभी नहीं। ये सुनकर गधा फिर से अपनी पुरानी लंबाई में आ गया। छोटा लड़का जान गया था ये गधा नहीं था, बल्कि जादूगरनी खुद थी। सो वो उस पर हंसने लगा और अपने भाइयों से बोला, तुम लोग फिर से धोखा खा गए हो। ये गधा नहीं है, बल्कि वो जादूगरनी खुद है, क्योंकि एक गधा कैसे 10 आदमियों को बिठा सकता है और कैसे आदमी की बात समझ सकता है। उस गधे ने तुरंत ही उन 10 भाइयों को नीचे गिरा दिया। वे सब उठे और उठकर वहां से भाग गए।
जादूगरनी ने भी अपने खुद को गधे से अपने असली रूप में बदल लिया और उनके पीछे पीछे भागी। फिर जादूगरनी सोची, मैंने हर तरकीब लड़ाई पर मेरी हर कोशिश नाकामयाब रही, केवल इस छुटके की वजह से। पहले मुझे इस छुटके से निपटने की कोई तरकीब सोचनी चाहिए। उसके बाद मैं उन 10 को तो अपनी मुट्ठी में कर ही लूंगी। सो अगले दिन निकलने से काफी देर बाद एक बहुत सुंदर लड़की छोटे लड़के के पास आई। वो लड़की बहुत सुंदर थी। इतनी सुंदरता तो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वो बोली, मैं तुमसे मिलने आई हूं। छोटा लड़का उसे देखकर बहुत खुश था। वो उस लड़की को अपने घर ले गया और वहां उसने उसकी बहुत खातिरदारी की। उसकी मां ने उस लड़की के लिए बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया और पीने के लिए बढ़िया शरबत भी दी। जब शाम हो गई तो वो लड़की बोली कि अब वो अपने माता पिता के पास जाना चाहती है। छोटे लड़के ने कहा, ठीक है, उम्मीद है कि हम लोग फिर जल्दी ही मिलेंगे। वो लड़की बोली, क्या तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ने भी नहीं चलोगे? और ये इसलिए नहीं है कि दोस्त लोग अपने घर का रास्ता नहीं जानते, बल्कि इसलिए भी कि किसी दोस्त को छोड़ने जाना दोस्ती की भी निशानी है और तौर तरीका भी है। छोटे लड़के ने अपने सिर पर अपना दाया हाथ मारा और उससे माफी मांगते हुए बोला, उफ, मुझे अफसोस है, मैं तो भूल ही गया था। सचमुच मुझे बहुत ही अफसोस है कि मैं तो अपने तौर तरीके ही भूल गया था। जैसे ही वे दोनों अंधेरे में घर से बाहर निकले, छोटे लड़के की मां ने भी उस लड़की को विदा कहा। उस रात चांद आधा ही था, सो चारों तरफ बहुत ही कम रोशनी फैल रही थी। लड़की आगे आगे जा रही थी और लड़का उसके पीछे पीछे चल रहा था, पर उसे 10-15 फीट से आगे का भी मुश्किल से ही दिखाई दे रहा था। अचानक उस लड़की ने अपने कदम बढ़ाए और एक बड़े से पेड़ के तने के पीछे छिप गई। इससे पहले कि लड़का कुछ कहता, वो फिर से वापस आ गई, पर इस बार वो लड़की के रूप में नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़े भयानक अजगर के रूप में थी। वो छोटे लड़के की तरफ बढ़ी तो लड़के ने कहा, मुझे मालूम था कि ये तुम हो, दुष्ट जादूगरनी। तुम उसके साथ चालें नहीं खेल सकती जो खुद ही भगवान से बात करने वाला हो। और ये कहने के साथ ही छोटा लड़का एक नरक की आग के रूप में बदल गया। अजगर तब तक अपनी लंबी कुंडली नहीं खोल सका ताकि वो उस आग से बचकर भाग सके। सो जब तक वो उस नरक की आग का सामना करता, तब तक तो वो आग के चपेटे में आ गया था। अजगर आग में जलकर मर गया था। छोटा लड़का अपने गांव अपने घर लौट आया और अपने भाइयों और सब गांव वालों को बताया कि क्या हुआ था। जादूगरनी के मर जाने की खुशी सारे गांव में खूब मनाई गई। फिर सब चैन से हंसी खुशी रहने लगे।